शिव महापुराण की कथा इस्पात नगरी भिलाई छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि, जहाँ आप और हम सब बैठकर भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय, जो निरंतर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रही हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। कथा के आयोजक बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी भिलाई से, जिन्होंने 4 से 5 दिन के अंदर सावन के महीने की इस पवित्र पहली कथा का पूरी व्यवस्था करी और भाव के साथ में, आनंद के साथ में 5 दिन के अंदर ये कथा पक्की होकर भगवान शिव की कृपा से ये भिलाई क्षेत्र में हुई। बहुत जोरदार ताली बजाकर दया सिंह जी के लिए साधु का। 4 से 5 दिन में इतनी व्यवस्था करना बहुत कठिन होता है, पर कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही कृपा होती है और उन्हीं की उदारता होती है। तो ये कथा जो होना थी लखनऊ में, वो कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर आ गई। आप लोगों का प्रेम और वात्सल्य बहुत बसा। कभी कभी हम ये विचार करते हैं कि उस परमात्मा ने, कैलाश पर निवास करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव ने किस भूमि का अन्न, किस भूमि का जल, किस भूमि का सत्संग, किस भूमि का कीर्तन, किस भूमि का भजन, किस भूमि का स्मरण करना है, ये उस परमात्मा ने पहले से लिख कर रखा। कहाँ भजन होना है, कहाँ कीर्तन होना है, कहाँ भोजन करना है, कहाँ का अन्न ग्रहण करना है, कितनी श्वास आपकी और हमारी चलेगी। 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। अभी 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है, ये किसी को नहीं मालूम। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस पूरे शरीर में, एक एक रोम छिद्र को अगर गिना जाए पूरे शरीर के, तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर में होते हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर, हमने कितने रोम के बराबर भगवान का नाम लिया है, हमने कितने रोम के बराबर शिव नाम लिया है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है, ये हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से हम कितना भजन कर सकते हैं। कथा लखनऊ में होने वाली थी सावन की पहली, और मालूम पड़ा कि वो कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर है। अर्थात भजन का बल, भक्ति का बल, स्मरण, ये सब खींच कर लाती। चुंबक देखिए आप लोगों ने, वो चुंबक को गंगा में रस्सी बांधकर गोताखोर डालते हैं और उसमें चिपकने वाला जो भी सामान होता है वो चिपक जाता है। लकड़ी नहीं चिपकती, कपड़ा नहीं चिपकता, प्लास्टिक नहीं चिपकता, वो चुंबक में जो चुंबकीय तत्व होते हैं वही चिपकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि सावन के महीने में भी भोलेनाथ एक, जैसे लोग गंगा जी में चुंबक फेंकते हैं और
उसमें जो चिपक गया वो चिपक गया। उसी तरह भोलेनाथ भी सावन के महीने में शिव महापुराण रूपी चुंबक को डालकर हिलाते रहते हैं। किसके भाग्य में है और कितने लोग चिपक सकते हैं ये उसी को मालूम है। 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और उस सावन में अगर भगवान की विरल भक्ति हमारे मुख से हो रही है, भजन हमारे मुख से हो रहा है, कीर्तन हमारे मुख से हो रहा है, तो आप और हम तो सब शिव के चरणों के दास नहीं। कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, नौकरी ऐसी होना चाहिए, सर्विस ऐसी होना चाहिए जहां जाने का मन करे। ऑफिस में तुम बैठते हो और दिन भर क्लेश मचे, फाइल तुम पढ़ते हो और फाइल उठाते से तुम्हारे को मानसिक टेंशन आ जाए, जरा जरा सी बात में चिंता खड़ी हो जाए, तो वो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, नौकरी पर जाने का मन नहीं करता। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां वापिस आने का मन करे। तो समझ, घर में अगर क्लेश हो रहा है, बहुत अशांति हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है, कहीं सास का मुंह फूला रहे, कहीं बहू का मुंह फूला रहे, कहीं बेटे का, कहीं बेटी का, कहीं माँ का, कहीं पिता का, कहीं भाई, कहीं बंधु, इनके मुंह फूले रहे, तो घर में आने का मन नहीं करता। पत्नी का दिन भर मुंह फूला रहेगा तो पति का घर आने का मन नहीं करेगा। माँ बाप का अगर मुंह फूला रहेगा तो बच्चों का घर आने का मन नहीं करेगा। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, मन करे आपका कि मुझे बड़े उत्साह से जाने का। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उम्मीद है कि आप लोग उत्तर अच्छा देंगे। हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी, हमने भी विद्याध्ययन करा, आपने भी विद्याध्ययन करा। जब स्कूल में पढ़ते थे, मैथ का सब्जेक्ट आता या साइंस का आता, इंग्लिश का आता, कोई सब्जेक्ट जब सामने आता तो कोई कोई टीचर इतना अच्छा होता था कि उसके सब्जेक्ट में भले मन ना लगे पर उसके सब्जेक्ट में बैठने का मन जरूर करता था। बोलो सही है कि गलत? और कोई कोई टीचर ऐसा होता था कि उसके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता था, उनके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता। कोई टीचर इतना अच्छा, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाता है, बहुत स्नेह से पढ़ाता है तो उसके यहां जाने का मन कर जाता है। और कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि वो पढ़ाता है पर उसके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा है, कहीं मारना, कहीं ठोकना, कहीं अपशब्द कहना, कहीं कुछ कहना, तो मन ही नहीं करता कि उस टीचर के पास में जाकर बैठा। पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पर आप उस टीचर के सब्जेक्ट में नहीं जाओगे। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको धारण करना है, पर आप उसके सब्जेक्ट में नहीं पहुंचोगे। बस जैसे स्कूल में कोई टीचर अच्छा है तो उसके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप जरूर जाते हो, उसी तरह नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे आपका। नौकरी ऐसी होना चाहिए जहां तुम्हारा जाने का मन करे, जहां तुम्हारा बार बार मन करे, 5 भी बज जाए ना तो भी मन करे कि थोड़ा आधे घंटे और काम कर लूं, 1 घंटे और काम कर लूं, 15-20 मिनट और काम कर लूं। नौकरी अगर अच्छी है तो तुम्हारा जाने का मन बड़ा करेगा और वहां बैठने का भी मन करेगा। तो शास्त्र कहता है कि नौकरी ऐसी हो जहां तुम्हारा जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां पर सब प्रेम से रहते हो, तो नौकरी से और दुकान से घर आने का मन करे तो समझ लो कि तुम्हारा घर श्रेष्ठ है। तो समझिए कि उसमें तुम्हारी श्रेष्ठता है। जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो वो श्रेष्ठता नहीं करता। लोरमी वालों ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी थी, परंतु कीचड़ इतना है, मिट्टी काली है, पानी पड़ा हुआ है, इसलिए
प्रशासन भी उस चीज को हाँ नहीं भर पाया, क्योंकि उनको दिखता है कि इतना लाखों में। आप देखिए कि 3 पंडाल बड़े बड़े डूम भरे पड़े हुए हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, और इधर देखोगे तो चारों तरफ बाहर पूरे के पूरे भक्त भरे पड़े हुए हैं। प्रशासन भी ये चीज देखता है। इतने शिव भक्त आएंगे तो वो आराम से कथा सुने, आराम से रहें, आराम से खाएं, आराम से अपना भजन कीर्तन करें और आराम से कथा श्रवण कर कर अपने अपने घर को जाएं, किसी को कोई कष्ट ना हो। ये प्रशासन भी देखता है। 21,600 श्वास में से 21,600 श्वास जो चल रही है, उसमें से जितनी श्वास हम परमात्मा को दे सकते हैं उतना दीजिए। हम जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन करें, हम जितना स्मरण कर सकते हैं उतना स्मरण करें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार दो, बोले ओंकार दो, आयो शरण तिहार शंभु तार तार दो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार दो, भोले ओंकार दो, आयो शरण तिहार शंभु तार तार दो। कहां प्रभु कृपा करें? एक एक श्वास, और श्वास में से भी जो श्वास आपको ठीक लगे वो परमात्मा को दीजिए। फिर निवेदन है, फिर निवेदन कि नौकरी पर वहीं जाना अच्छा लगता है जहां स्नेह हो। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, और घर ऐसा हो, जम के बोलो, जहां आने का मन करे। घर ऐसा कब हो सकता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जूता कौन कौन पहनता है? अरे हाथ तो उठाओ, चप्पल जूते तो पहनते होगे, ठीक है। कोई 7 नंबर की, कोई 8 नंबर की, कोई 6 नंबर की, कोई 9 नंबर की, कोई 10 नंबर की, कोई 11 नंबर की, कोई 12 नंबर की चप्पल पहनते, जूता पहनते। आप में से कोई ऐसा है जो एक पांव में 6 नंबर की चप्पल पहनता और दूसरे पांव में 9 नंबर की पहनता? कोई नहीं पहनता। चप्पल का नंबर 1 होना चाहिए। ये 5 नंबर की है तो पत्नी 10 नंबर में हो गई और पति 7 नंबर में हो गया तो विवाद चल। कितने चतुर हो आप सब। जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा कि कितनी विद्वत्ता है आप में। आप दोनों पांव में चप्पल बराबर की पहनते हो, 6 नंबर 6 नंबर, 7 नंबर 7 नंबर, 8 नंबर 8 नंबर, 9 नंबर 9 नंबर, बराबर की पहनते हो। एक ही नंबर की चप्पल दोनों पांव में पहनते हो, और घर पर जाते हो तो विचार करते हो कि पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पति से झगड़ा हो रहा है, बच्चों से झगड़ा हो रहा है, रिश्तों में झगड़ा हो रहा है, नातों में झगड़ा हो रहा है। नहीं, शिव महापुराण की कथा कथी है, अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का आपस में तालमेल मिलना चाहिए, नंबर 1 ही होना चाहिए, सबका सामंजस्य मिलकर चलना चाहिए। हाँ, एक बात हो सकती है, कभी कभी तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर आखिरी में छोड़ना पड़ता। तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर छूटता है। कोई कोई चप्पल जूता ऐसा होता है कि वो काटे जाए काटे जाए काटे जाए, पांव में छाला आ जाए, पांव में तकलीफ आ जाए, काटे जाए तो फिर छोड़ना पड़ता, फिर उसको नहीं रखना। ये तो मुझे बार बार काट रहा है, मुझे बार बार परेशान कर रही है, बार बार परेशान कर रही है, तो फिर काट छोड़, श्रेष्ठता नहीं। जूते, कपड़े और रिश्ते, कौन कौन सी चीज जम के बोलो जरा, सब बोलो, जितने भिलाई वाले बैठे हो सब बोलो, रास्ता चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं वो बोलो। जूते,
कपड़े और रिश्ते जब ये तंग करने लगे, जूते पांवों में कष्ट देने लगे, कपड़े शरीर पर कष्ट देने लगे और रिश्ते भी हमको कष्ट देने लगे, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे साइज के नहीं है, ये अपने साइज के नहीं है। जूते अगर कष्ट दे रहे हैं पांव में तो समझ लो कि हमारे साइज के नहीं है। कपड़े पहन रहे थे, तंग आ गए, यहां से फटने लगे, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ लो कि कपड़े हमारे साइज के नहीं हैं। और रिश्ते, संबंध, दूसरे गाली नहीं दे रहे हैं, अपने ही अगर अपने को गाली दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं, अपने ही अपने को कोस रहे हैं, अपने ही अपने को आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, तो समझ लेना रिश्ते भी तुम्हारे साइज के नहीं हैं, तुम इनके साइज के नहीं हो। इसलिए जो जूता कष्ट दे उसको त्याग दो, जो कपड़ा कष्ट दे उसको मत पहनो, और जो रिश्ता आपके जीवन में आपको तकलीफें देना प्रारंभ कर दे, प्रयास करो उसको एक ओर कर कर भगवान की भक्ति में रमना प्रारंभ करो। कमाई किसने करी? आपने। मेहनत किसने करी? आपने। मेहनत आपने करी है, कमाई आपने करी है, परिश्रम आपने करा है, दिन रात पसीना आपने बहाया, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात तुमने एक कर दिया। दुनिया के लोगों को भले लगा कि पैसा कमाना सरल है, पर आपने पूरी जिंदगी कमाया तो आपको मालूम है कि कितनी मेहनत करी है। मेहनत करते करते तुम कब 55 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तुम्हें नहीं मालूम पड़ा। तुम कब 48 के हो गए, कब तुम 45 के हो गए, तुमको नहीं मालूम पड़ा। मेहनत तुमने करी, कमाया तुमने, नाम तुमने, शोहरत तुमने, बंगला तुमने, फ्लैट तुमने, कोठी तुमने, जमीन तुमने, दुकान तुमने, प्रॉपर्टी तुमने, फैक्ट्री तुमने बनाई, और मालूम पड़े इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुख पर आकर तुमसे तेज आवाज में बात कर ले, तो समझ लेना कि यह कोठी और बंगला सब शून्य है। इतनी मेहनत किसके लिए करी थी? अपने बच्चों के लिए। इतना किसके लिए बनाया था? अपने बच्चों के लिए। और आज अपना ही पुत्र, अपना ही बेटा, अपनी बेटी चिल्लाकर बात करे अपने से। जिस ऑफिस में बैठते हो, जिस दुकान पर बैठते हो, वहां नौकर तुम्हारी हा हजूरी करता है, सर बोलिए, सर बोलिए, सर बोलिए, सेठ जी बोलिए। फैक्ट्री में बोल रहा है, सेठ जी बोलिए। नौकर सुलट ठोक रहा है, बार बार तुमको विनती कर रहा है, सर, सेठ जी। दुकान पर नौकर कहता है सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। दुनिया के लोग, मोहल्ले वाले कहते हैं सेठ जी, सेठ जी, और पूरी ऑफिस के लोग सर सर कर कर पुकारते हैं। और वही पिता जो अपने बच्चों के लिए कमाता है और घर पहुंचता है, और बेटा जब चिल्लाकर बोलता है, बेटी जब चिल्लाकर बोलती है, पत्नी या परिवार के व्यक्ति जब चिल्लाकर बोलते हैं, तब वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है कि मैंने इनके लिए करा और आज सब सुनना मुझे पड़ रहा है। भीतर से टूटता है, भीतर से। खूब पढ़ाओ बच्चों को। बेटा बेटी की एजुकेशन में कोई कमी नहीं आना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब एजुकेशन दीजिए, अच्छी ट्यूशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर अपने बेटा बेटी को पढ़ाते पढ़ाते साथ में उसको शिव महापुराण की कथा भी सुनाइए, जिससे बच्चों के अंदर के संस्कार कम ना हो जाएं, वो संस्कारवान बने रहे। पढ़ाओ इतना, तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते पढ़ाओ। जितना जिसकी एजुकेशन है और जितना जिसमें बल है पढ़ने का, जितना जिसमें बल है। कभी बच्चों को पढ़ाने के साथ में अगर कोई पास के पड़ोसी के, कोई तुम्हारा नीचे काम करने वाला कोई सेवादार है, कोई चौकीदार, कोई आदि कादिक है, और उसका भी बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो अपने पैसे से उसको एजुकेशन कराओ। अपना बेटा एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा और
एक छोटे से व्यक्ति के बच्चे को तुमने पढ़ाया है और उसका बेटा भी जब ऑफिसर बनेगा, भले कोई भी भूल जाए, पर जिस बच्चे के लिए तुमने खर्चा कर कर उसको पढ़ाया है वो बच्चा कभी जिंदगी में तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा मरते दम तक। विद्या का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। इसलिए हमारी विठलेश सेवा समिति भी, आप लोग सोचते होंगे कि हम जो दान देते हैं वो कहाँ जाता है, उस दान का हिस्सा कैसे किया जाता है, कभी विठलेश सेवा समिति में आकर देखिएगा। कभी आइए और उस समिति से आप पूछो। हमारे यहाँ एक रजिस्टर चलता है जिसमें जो बच्चे गरीब साधारण जिनको बहुत पढ़ना है और उनकी ललकता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं पर मेरे पास में धन नहीं है, बेटियां बेटे छोटे छोटे जिनके माँ बाप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं बर्तन मांज रहे हैं और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो समिति उनका स्कूल का फीस जमा कर कर उनकी एजुकेशन कराने के लिए तत्पर रहती है। विद्या से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, जितना मन सकता दीजिए। विद्या से बड़ा दान है, देव कर सकते हो तो कर दो, पढ़ा लो, अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दीजिए। और कोई चाहता है कि अंकल मुझे पढ़ना है, अंकल मुझे पढ़ना है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं साधुवाद देना चाहता हूं। कई छत्तीसगढ़ के भी, मध्य प्रदेश के भी, हरियाणा के भी, राजस्थान के भी, गुजरात के भी, पंजाब के भी और झारखंड के भी, जहां जहां लोग हमसे जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के भी, जहां से लोग हमारे पास में जुड़े हुए हैं। जब कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी में कई बच्चों के पिताजी कम उम्र में 45-48 साल की उम्र में मर गए। बेटियां पढ़ना चाहती थी, बेटे पढ़ना चाहते थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, नहीं है, मां विधवा बेधव्य। और अगर ये कथा सुन रहे हैं वो सारे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे झारखंड के हो, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कोरोना महामारी में जब पिता चले गया, पिता जाने के बाद मां अकेली पड़ गई और घर में 3-3, 4-4 बच्चे, उनकी एजुकेशन क्या। नवयुवक, उसकी पत्नी जो कि पति 45 साल में, 40 साल में, 38 साल में चले गए और बच्चे छोटे, और मां के पास में कोई काम नहीं, क्या करे वो। कोई मां तो अनपढ़, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, बर्तन मांज रही दूसरे के घर में। और उस समय पर जब सीहोर सूचना पहुंची विठलेश सेवा समिति को, और समिति ने यजमानों को फोन करना प्रारंभ करा, कहीं गुजरात, कहीं राजस्थान, कहीं छत्तीसगढ़ के साथ 2 बच्चे हैं, उसका खर्चा आप उठाओगे, आप पढ़ाओगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज तक भी वो यजमान उन बच्चों को, 2 बच्चे, 1 बच्चों को आज तक पढ़ा रहे हैं और कोई सूचना नहीं। समिति के पास में फिर कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को। जब उसके चेहरे से, जब वो बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं और मिलते हैं, जब उनके चेहरे से पूछो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, गुरुजी बहुत बढ़िया, अंकल खर्चा, वो तो कभी हमारे सामने नहीं आते, वो तो बस स्कूल में फीस पहुंचा देते हैं और हमारी ट्यूशन की फीस पहुंचा देते हैं और पढ़ा देते हैं गुरुजी। वो एहसान उस बच्चे की जिंदगी में, छोटे से बच्चे की जिंदगी में बुद्धि में बैठ गया कि मेरा पिता नहीं था तब इसने मुझे पढ़ाया। जब वो IAS ऑफिसर बनकर बैठे, जब वो पद पर ऊंचे ऊंचे औहदे पर जब वो बेटा बेटी बैठे हैं, तो खुशी होगी हमको भी और खुशी होगी पूरे क्षेत्र को भी कि वो बच्चा कामयाब हो गया। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। पढ़ाओ, अपने बेटे को भी पढ़ाओ, अपनी बेटी को भी पढ़ाओ, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाओ। मेरा फिर निवेदन है, जैसे उस कल बच्चे ने हिम्मत कर कहा कि मैं 10वीं में पास हो गया, मेरा मन नहीं था पढ़ने का क्योंकि मैं फेल हो रहा था, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, पर आपकी कथा से मुझे ये बल मिला कि एक प्रयास और करो और फिर पढ़ो। और बच्चे ने मेहनत कर 10वीं पास करी, तो वो बच्चा बोल कर जाता है कि मैं 12वीं भी आपके कहने पर पास करूंगा। ये बच्चा आज भले दुनिया के लोग हंसते हो कि 10वीं के रिजल्ट के लिए पत्र लिख दिया, 10वीं के रिजल्ट के लिए। मैं तो बच्चों को धन्यवाद दूंगा जब 8वीं का बच्चा भी मेरे पास में पत्र भेजेगा कि हम पढ़ रहे हैं, हम होशियार हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल 10th क्लास से ही मतलब नहीं, 8th क्लास का बच्चा भी जब भेजेगा ना लिख के कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारी एजुकेशन से कोई खुश हो चाहे नहीं हो, पर सीहोर वाला महाराज तुम्हारी एजुकेशन से सबसे ज्यादा खुश होगा। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं, विद्या से बड़ा कोई दान। पढ़ो, पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और साथ में प्रयास करो कि कोई अगर है और उसको जरूरत है एजुकेशन की, उसको पढ़ाओ। दान
में कुछ अच्छा मान लो, परिवार में रह रहे हो, इतना कमाने के बाद भी अगर परिवार के लोग तुमसे क्रोध में बात करें, गुस्से में बात करें, चिढ़ के बात करें, अकड़ के बात करें, चिल्ला के बात करें, तो दिल टूट जाता है कि मैं दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ। कई बहुएं ऐसी हैं दिन भर लगी रहती है, दिन भर सुबह से उठती है, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब करती 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 सबका खाना बनाकर, सबको खिलाकर, बच्चों को स्कूल भेजकर, पति का टिफिन भेजकर आखिरी में 2 रोटी खाने बैठती है। और उस समय भी अगर घर के लोग उससे चिढ़कर, क्रोध में आकर, अकड़ में, पति ऑफिस से आया और चिल्लाकर बात करे, बच्चे स्कूल से आए और चिल्लाकर बात करें, तो वो बहू भी अपनी आंखों से आंसू बहा देती है कि मैं दिन रात इनके लिए करती हूं तो भी मुझे सुनना पड़ रहा है। आदर करो अपनी मां का, आदर करो अपने पिता का, आदर करो अपने गुरु का, आदर करो अपने शिक्षक का, वो टीचर का भी आदर करो जो पढ़ाता है तुमको, वो शिक्षक का आदर करिए जो शिक्षक तुमको एजुकेशन के लिए तत्पर करता है, पढ़ाता है। अपने बच्चे को छोड़कर एक महिला शिक्षक, चाहे वो महिला पुलिस हो, चाहे एक सरकारी नौकरी करने वाली महिला कोई हो, चाहे वो महिला शिक्षक हो, अपने बच्चे को घर छोड़कर आती है और अपने बच्चे पर कम ध्यान देकर स्कूल के बच्चे पर अगर वो अच्छे से ध्यान दे रही है तो ये जान लेना कि तू एक बच्चे को छोड़कर 1000 बच्चे से तैयार कर रही है जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उच्च पद पर विराजमान हो। ना ध्यान दिया। पांव में जूता एक ही नंबर का है, चप्पल एक ही नंबर की है। निवेदन है, जूता, कपड़ा और रिश्ते जब कष्ट देने लगे ये तीनों तो समझ लेना कि ये हमारी साइज के नहीं है। कोई तुमको दिन रात कष्ट दे रहा है। भगवान कृष्ण की कथा आती है, उनके बुआ का लड़का शिशुपाल अपशब्द कह रहा है। सग्गी बुआ का लड़का था भगवान कृष्ण की, सग्गी बुआ का बेटा था भगवान कृष्ण की, और गाली पर गाली दे रहा था। तो भगवान कृष्ण समझ गए थे कि जूता, कपड़े और रिश्ते जब कष्ट देने लगे तो समझ लो कि ये मेरे साइज के नहीं है, ये मेरी साइज के नहीं है। ये मेरी बुआ का लड़का होकर मुझे गाली देता है, ये मेरी बुआ का लड़का होकर अपशब्द कह रहा है, मेरे साइज का नहीं है, हमारी बराबरी का नहीं है। कोई ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर भी अगर आपको गाली दे, अपशब्द दे, बद्दुआ दे तो समझ लो ये तुम्हारी साइज का नहीं है। बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ गए और मालूम पड़े तुमको गाली दे रहे हैं, तुमको अपशब्द कर रहे हैं, तुमको बद्दुआ दे रहे हैं, तुमको आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, समझ लेना ये तुम्हारी साइज का नहीं है, ये तुम्हारी साइज का नहीं है। ऊंच निवास नीच करतूती, देखई न सकई पराई विभूति। ऊंचे पद पर बैठने पर भी अगर आपका सुख उनसे देखा नहीं जा रहा, समझ लीजिए कि आपके साइज के नहीं है। आप अपनी भक्ति में लीन रहो, आप अपने भजन में लीन रहो। साल भर में एक बार सावन के महीने में ऑनलाइन शंकर का अभिषेक होता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। एक बार। और अब की बार तो 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन आया है जिस सावन को सोमवार से चालू होकर सोमवार को विराम हो रहा है, और शिवरात्रि 2 अगस्त की पड़ रही है, और रात्रि के पहले पहर शाम के 7 बजे, मतलब पहले पहर की पूजन आप और हम, पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग करेंगे। शाम को 7 बजे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, शिवलिंग मिट्टी का जरूर बनाओ और साथ में बैठकर 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल चालू करो, मोबाइल चालू करो, टीवी चालू करो और भगवान शिव की आराधना करो। चलते चलते मान लो बीच में कहीं लाइट चली गई, नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो चिंता मत करना। शिव जी को 1 लोटा जल और जो सामग्री लिखाई गई है अगर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर भी चढ़ा दोगे तो भी मेरा शंकर खाली नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा भंडार भर ही भर दे। उत्साह के साथ पूजन करना। तुम्हें लगना चाहिए कि 2 अगस्त को मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी खुशी रखो उस दिन, इतनी प्रसन्नता रखो कि मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी प्रसन्नता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वेलकम टू माय होम लॉर्ड शिव। मेरे घर में आज शंकर आ रहे हैं।
बड़ी प्रसन्नता का विषय, बड़ी खुशी का विषय, आज मेरे घर में मेरा शिव आ रहा, मेरा शंकर। और शाम को जब 7 बजे से 8 बजे तक पूजन हो जाए, 8 बजे शंकर के उस शिवलिंग की थाली अपने सिर पर रखकर, थाली, नगाड़ा, ढोल, मंजीरा, ताली, घंटी बजाते हुए घर के बाहर जाकर पात्र में विसर्जन कर दो। नदी तालाब बाजू में हो और ज्यादा पानी नहीं हो तो वहां कर सकते, पर अपने घर के बाहर जाकर उसका विसर्जन प्रसन्न। और एक बेलपत्री शिवजी पे से चढ़ी हुई, वो 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र शंकर पे से चढ़ी हुई अपने पास, उसमें से कामना कर कर बाबा से, बाबा मेरी एक कामना, आज मैं प्रदोष काल में रात्रि के प्रथम पहर में शिवरात्रि का पूजन कर रही हूं। और कहते हैं रात्रि के पहले पहर की पूजन मां पार्वती जी ने भी करी है, मां सती ने, मां उमा ने करी है। जो जो मांगा भगवान शंकर ने रात्रि के पहली पहर की पूजन में वो दे दिया है, आपको भी मिलेगा। आप और हम ऑनलाइन पूजन को उसमें जुड़े करें, घर घर में शिवलिंग बने, घर घर में शंकर जाए, घर घर दरवाजा खोलकर मेरे बाबा का स्वागत करिए, मेरा शिव आ रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी महा महीने की शिवरात्रि जो आती है फरवरी में, वो सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, आप सावन की शिवरात्रि को इतना बड़ा बना दिए, इतना बड़ा बना दिए, सावन की शिवरात्रि में ऐसा क्या है? हमने कहा महाशिवरात्रि आती है तो भगवान शंकर पार्वती स्वयं आते हैं, पर पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर और पार्वती के हाथ में नहीं रहता, भगवान नारायण के हाथ में रहता है। 4 महीने जब भगवान नारायण विश्राम के लिए जाते हैं शेषनाग की सैया पर, तो पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर को दे जाते हैं। तो सावन उसी 4 महीने के अंदर पड़ता है। जब शंकर के पास पद आ जाता है, किसी व्यक्ति के पास कुर्सी आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, तो साइन करने में देरी नहीं लगती है, और वो साइन की कीमत होती है। इसलिए शंकर भगवान की ये सावन की शिवरात्रि, शिव क्या दे देते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता। मेरे भगवान शंकर किसका साइन कर दे, क्या दे दें, किसको दे दें? चोर को कुबेर बना देते हैं, भस्मासुर को अपना कंगर प्रदान कर देते हैं, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे देते हैं। अगर कोई पूछे ये सब कुछ कब दिया गया, भस्मासुर को कंगन कब दिया? श्रावण के महीने में। लंकाधिपति रावण को लंका कब दी? श्रावण महीने में। कोई पूछे कि इतना सब चोर को कुबेर कब बनाया? श्रावण महीने में। क्योंकि 4 महीने मेरे शंकर के पास में पूरी सृष्टि का भार है। जो विधायक के पद पर बैठा है, जो मंत्री के पद पर है, जो कलंत्री के पद पर बैठा है, जो कोई ऊंचे ओहदे पर बैठा है, जब तक उसकी सत्ता है, कुर्सी है, तब तक जो भैया भैया भैया, तो अब पद ही नहीं रहे, जब फिर उस समय पर हाँ भैया बात। इस समय तो सावन के महीने में तो तुम जैसे भजो, जैसा तुम्हारा मन पड़ जाए वैसे भजो। शाम को 7 बजे जैसे ही शंकर जी के सामने बैठो, पूजन की थाली लगाकर शिवलिंग तैयार कर कर बैठो, भगवान की आराधना करने के लिए बैठो, उससे भजन करते हुए खूब लाड़ प्यार से। ऐसा उमंग तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मेरा बाबा मेरे दुख मिटाने के लिए आज मेरे घर में प्रवेश कर रहा है। विधाता लिखता है तुम्हारा भाग्य, विधाता लिखता है तुम्हारा भाग्य, पर देव अधिदेव महादेव विधाता के लिखे हुए लेख को भी मिटा देता है। वो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान। विधाता लिख दिया कि तेरे जीवन में ये तकलीफ है, तेरे जीवन में ये कष्ट है, तुम एक लोटा जल तो चढ़ाओ, तुम जाओ शिव के दरवाजे शंकर की चौखट पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। कैसे नहीं सुनेगा? हम थोड़े दिन तक लक्ष्य तक चलते हैं, फिर भटक जाते हैं। अभी 2 अगस्त की पूजन करोगे, उससे पहले लोग तुमको भड़काना प्रारंभ कर देंगे। श्रावण की शिवरात्रि की पूजन करोगे, उससे पहले लोग तुमको भड़काना प्रारंभ कर देंगे। ऑनलाइन से क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, भड़काएंगे, जिससे तुम पूजा से विमुख हो जाओ। भगवान भी चाहते हैं क्योंकि तू पूजन करेगी तो मुझे देना पड़ेगा, और तू किसी के कहने में आ गई और तूने पूजन छोड़ दी तो तुझे देना नहीं पड़ेगा। भगवान भी ये चाहते हैं, अगर सब पूजन करेंगे तो मुझे देना पड़ेगा।
सबका भंडार बनना पड़ेगा, सब पे करुणा करना पड़ेगा। इसलिए कई मैसेज आएंगे, कई तरह के लोग भड़काएंगे, कई तरह के लोग आग लगाएंगे। तब अपनी बुद्धि में यह विचार कर लेना, अपना टीवी का रिमोट जैसे अपने हाथ में होता है तो अपना अपना मनचाहा नाटक देखते हैं, मनचाहा कथा सुनते हैं। अपना रिमोट, अपनी सोच का रिमोट, आपका खुद का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत देना। कोई कहे बैठ जाओ, बैठ गए। कोई ने आपको गाली दे दी, आप रोने बैठ गए। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप रोने बैठ गए। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको दुख हो गया। नहीं, अपना रिमोट अपने पास में रखिए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कुछ भी कहे, अपने को जैसा जीना है वैसे जियो, अपने को जैसा जीना है वैसा जियो, फुल एंजॉय में अलमस्त होकर जियो। ये मानव का शरीर दूसरी बार नहीं मिलना और किसी को नहीं मालूम। कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हम उनसे पूछते हैं तुम जाके बता कर आओ नरक है क्या? कोई कहते हैं कि स्वर्ग जाओगे, हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना घर, और दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है शंकर का दर। एक लोटा जल चढ़ा, उससे बढ़कर दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। शिव के दरवाजे पर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, और सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना घर। घर में आराम से रह रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, फुल प्रेम से आराम से सो रहे हो, भरचक नींद भी आ रही है, चकाचक मम्मी रोटी भी दे रही है, खूब प्रेम से सब मिल रहे हैं, तो इससे बढ़कर स्वर्ग कुछ नहीं हो सकता। इससे बढ़कर स्वर्ग कहां हो? किसने देखा? जो मर कर गए वो आज तक बताने नहीं आए कि हम स्वर्ग में है कि नरक में, और जो जिंदा है वो जाते नहीं है, तो बताएगा कौन कि नरक है कि कहां, कि स्वर्ग है कि कहां? फुल एंजॉय, तो बताएगा कौन कि नरक है कि कहां, कि स्वर्ग है कि कहां? फुल एंजॉय में जियो, अपनी खुशी। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। फुल एंजॉय, जीवन का एक आनंद, अपनी प्रसन्नता होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। किसी ने कुछ कह दिया, मुंह उदास कर कर बैठ गए। मतलब तेरा रिमोट दूसरे के हाथ में है, इसलिए वो दबाता है और तू रोने बैठ जाता है। उसने कहा और तू मुंह उदास कर लेता है। तेरा रिमोट तू अपने पास रखना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कोई कह दे कि शिवरात्रि का पूजन मत करो और तुम नहीं करो, किसी ने मैसेज डाल दिया मत करो मत करो। अरे अपना मन होना चाहिए, मेरा मन। हम दूसरे से थोड़ी ना कर रहे हैं कि तू कर, हमारा मन। सब कुछ समुद्र मंथन में सब कुछ निकला, अमृत भी निकला, पर इन सब चीज निकलने के पहले अगर कुछ निकला है तो विष निकला है। गौ माता पहले, फिर उसके बाद विष। सब कुछ निकला पर पहले विष निकला। तीन क्रम है, आप कुछ भी काम करोगे उसके 3 क्रम है। पहला, दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। जब आप कुछ काम करेंगे, आप कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो 3 क्रम है। उसमें सबसे पहला क्रम है दुनिया के लोग आप पर, जम के बोलो जरा, हंसेंगे। फिर आप जब आगे बढ़ने लगेंगे, उन्नति की ओर चढ़ने लगेंगे, तब दुनिया के लोग आप पर ताने कसेंगे। 3 क्रम है। पहले दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे, ताने कसेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपको अपशब्द कहेंगे, और फिर तीसरे नंबर पर है जब आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, फिर दुनिया के लोग आपका हाथ जोड़कर नमन भी करेंगे। निश्चित कहते हैं, आपको गालियां देते हैं लोग, आपको नहीं छोड़ते, हमको नहीं छोड़ते। हम मंदिर जाते हैं तो लोग अपशब्द कहते हैं, हम फिर कहेंगे। 3 क्रम है दुनिया के, 3 नियम दुनिया ने बनाकर रखे। पहले हंसेंगे, खूब हंसेंगे। पागल हो गया है, मूर्ख है, अकल नहीं है, शंकर जी के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, इतना बड़ा पढ़ा लिखा होकर शिव जी को जल चढ़ाता, अकल मारी गई है। आज का जमाना ऐसा है क्या? अरे आज के जमाने को अगर कहेंगे तो लोगों को फिर काली मिर्ची लग जाती है सियोर वाले महाराज के मुख से। आज का जमाना ऐसा है। आज के जमाने को कहेंगे तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। बड़ा विचित्र जमाना चल रहा है। बाप बाकर पकड़कर चल रहा है और बेटा कुत्ते की सांकल पकड़कर चल रहा है। आज का अगर हम कहेंगे ना तो फिर लोगों को काली मिर्ची लगती है बहुत भयंकर, और फिर कहते हैं सियोर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है। फिर दुनिया के लोग हिल जाते हैं, फिर उनको बोलना पड़ता है कि सियोर वाला महाराज बोला। और जब बाबा बोलता है तो सब डोलता है। फिर पूरे व्हाट्सएप, पूरा फेसबुक, पूरा इंस्टाग्राम उसी से भरा रहता है कि सच बोल गया, अब सच को दबाएं कैसे, और कितना दबाया गया सच को। जरा विचार करिए, आपके पास में भी वेद पुराण कभी पढ़ना उस प्रसंग को, सच को कितना दबाया गया, फिर डोलते।
बड़ा विचित्र जमाना चल रहा है। घर का बाप वाकर पकड़कर चल रहा है और बेटा कुत्ते की सांकल पकड़कर चल रहा है, और सांकल पकड़ने में भी उसको गौरव महसूस हो रहा है, मेरे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। अब उसको कौन समझाए? हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबेरे सुबेरे वेद और पुराण के पीछे चलो, और इनको कौन समझाए? ये भाग्य लिखा के लेके आए हैं कि तुम्हारे बच्चों को छीछी कोई माता कराएगी और तुम कुत्ते को छीछी कराओगे सुबेरे सुबेरे सांकल पकड़कर। तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारे घर के बच्चों को बेचारी वो काम वाली संभालती, उनकी गंदगी वो संभल कर साफ करती, और तुम कुत्ते को, कुत्ता जाए इधर तो ये बड़े फोन पे बात करते हुए तब्बर गुंडा पहने, चड्डा पहने, टी शर्ट पहने, अपने आप को वीआईपी समझते हुए बाप पकड़ रहा वाकर, औलाद पकड़ रही कुत्ते की सांकल, चले और इतने खुश हो रहे कि हमारे बराबर कोई कुत्ता घुमाने वाला नहीं है। अब इन्हें कौन समझाए कि तुम कुत्ते को घुमा रहे कि कुत्ता तुम्हें? कुत्ता जाए इधर, तुम जाओ उधर, कौन समझा? कई लोग कहते गुरुजी हम मंदिर जाएंगे लोग हंसेंगे, हम मंदिर जाएंगे लोग ताना कसेंगे। ये बेटी से पूछो जो सीए बनी है, इस बेटी से पूछो, उसने भी लिखा पहले लोग हंसते थे, क्या शंकर जी के मंदिर पर जाने में क्या बल मिल जाएगा? बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या सब कुछ हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? पढ़ो, मेहनत करो और फिर जाओ शिव के द्वार। उड़ाने वाले तो कुछ भी उड़ा देंगे, कह देंगे अब वो गुरुजी का उड़ाया किसने, गुरुजी का बेटा ही फेल हो गया। जिन बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार मिले होते हैं ना, वो फेल नहीं होते, वो बाबा पर भरोसा कर कर पास होते चले जाते हैं। बुद्धि में तुम्हारे भरा है ना, करे क्या? किसी भी तरह से कुछ ना कुछ तो ऐसा निकालो जिससे शिव पुराण को लोग कम सुने, शंकर जी को कम माने। सबकी टेंशन है शिव पुराण, ना जाने कितनों की तो दुकानें बंद करके पटक दी शिव पुराण ने। केवल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। कहीं नहीं जाते लोग। अब दुख आता है तो कहाँ जाते हैं? जरा पत्र देखिए, एक माँ ने लिखा, इससे भी और ज्यादा पत्र हैं बच्चों के, ढेर पत्र पड़े हुए। एक बच्चे का पत्र ये है, एक बच्चे का पत्र ये है, एक बच्चे का पत्र ये है, और पत्र ढेर पड़े हुए हैं बच्चों ही बच्चों के। कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 14 साल, 10 साल, 12 साल, ऐसे कई कई पत्र हैं। कई पत्र। कहो शिव देता है, उस पर भरोसा प्रबल होना चाहिए। 3 क्रम है दुनिया के। पहले हंसेंगे, सब आप पर हंसेंगे, अरे तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। हंसेंगे लोग, क्यों जाता है शंकर मंदिर, क्यों करता है ऐसा, क्यों चढ़ाता है जल, हंसेंगे। फिर दूसरा क्रम है ताना कसेंगे, आपको अब शब्द कहेंगे, आपके ऊपर खिल्ली उड़ाएंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा हो, आपका विरोध करेंगे। घबराना नहीं, हारना नहीं। फिर तीसरा क्रम है, जब ऊपर चढ़ जाओगे फिर आपको लोग नमन भी करेंगे कि इसने कुछ कर दिखाया। जैसे इस बेटी ने सीए बनकर अपने माँ बाप का सीना, अपने माँ बाप की छाती प्रबल कर दी। पढ़ोगे, विद्वान बनोगे तो अपने माता पिता की छाती बढ़ेगी। पढ़ो, रोज शंकर के मंदिर जाओ। दुनिया हंसे तो हंसने दो, दुनिया कहे तो कहने दो, कहने दो। आपसे एक बात पूछें, हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी है क्या? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी है क्या? नहीं, पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है। क्यों? किस लिए? हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि उस सेवा का राम जी के साथ होना आज भी जरूरी है। आज भी जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में राम भले ना हो, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है, क्योंकि हनुमान दिन रात सेवा में तल्लीन रहे, सेवा में लगे। तो सेवा पूजाती है। आज के जमाने में पूजाता क्या है? सेवा। आप करो,
शंकर जी के मंदिर में गए हो सेवा करिए, शंकर जी के मंदिर में गए हो, कथा में गए हो तो सेवा करिए। कई लोगों ने अपने अपने घर से भोजन बना के लाया, खिलाया, कोई फलाहार बना कर लाया तो खिलाया, सेवा कर ली। कई सेठों ने, कोई ने चाय पिला दी, कोई ने कुछ खिलाया, कोई ने कुछ खिलाया। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी तिजोरी का ताला ही नहीं खोला शिव पुराण होने पर भी, कि एक चाय तो किसी को पिला दें। शिव पुराण कहती है जीते जी अपने हाथों से कर चलो, मरने के बाद दूसरे को खिलाओगे भी तो मिला कि नहीं मिला कौन पूछने आएगा। कंडा जलाएंगे, तेरे फोटो के आगे माला पहनाएंगे, और माला भी ताजे फूल की नहीं होगी, प्लास्टिक के फूल की। 5 रुपए कौन खर्च करेगा रोज के? प्लास्टिक के फूल की माला फोटो पर टंगी रहेगी, साल में एक बार फोटो नीचे उतरेगा, 16 श्राद्ध में कंडे को जलाएंगे, घी शक्कर मलेंगे, सब लोग खीर पूड़ी खाएंगे, तुझे घी और गुड़ खिला के एक पूड़ी खीर में चिपकाएंगे और तेरे फोटो पे लगाएंगे, और तू ऐसी कैसी फोटो में चिपकी रहेगी, और फोटो में तेरी पूड़ी चिपकी रहेगी। 1 साल तक वो पूड़ी चिपकी रहेगी, अगली 16 श्राद्ध आएगी तब तेरे को फिर पोछेंगे, फिर वापिस पूड़ी चिपका देंगे। दुनिया के लोग पूड़ी चिपकाएं, उससे पहले अपने हाथों से भगवान का भजन कर चलो, पुण्य कर चलो, सत्कर्म कर चलो। सबको जाना है। बादाम खाओगे तो भी जाओगे, नहीं खाओगे तो भी जाओगे। मरना सबको है। गुलाब जामुन खाओ तो भी जाना, नहीं खाओ तो भी जाना। कथा सुनो तो भी जाओगे, नहीं सुनो तो भी जाओगे। किसी ने कहा फिर हम काय को सुने, जब जाना ही है तो काय को सुने? सुनो, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चे को जब पकड़ती है तो अपने मुख से पकड़ती है, और बिल्ली का बच्चा मरता नहीं है। और बिल्ली मुख से चूहा पकड़ती है तो चूहे का बच्चा जिंदा रहता नहीं है। उसी तरह कथा सुनकर अगर जाओगे तो बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर निकल जाओगे, भगवान के चरणों में पकड़, चूहे जैसे मरोगे नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक ब्रह्म में नहीं जिंदगी जीना, एक अपने आनंद में जिंदगी जीना, ब्रह्म में नहीं। हम ब्रह्म में जीते। कहीं एक ऑफिसर ने, एक सिपाही ने ऑफिसर को फोन किया। सिपाही ने ऑफिसर को फोन करा, सर यहां एक महिला ने अपने पति को गोली मार दी। सिपाही ने ऑफिसर को फोन करा, सर यहां एक महिला ने अपने पति को गोली मार दी। ऑफिसर ने पूछा, क्यों मारी? सर महिला ने पोछा लगाया था, पति गीले पोछे में चले गए। गीले पोछे में चले गए, गोली मार दी। हाँ, उस महिला को गिरफ्तार करा कि नहीं करा? सर अभी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि पोछा गीला है। पोछा गीला है इसलिए मैं नहीं गया। हम भी यही सोच के रह जाते हैं, क्यों मंदिर नहीं गया? नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम पड़ा है ना, इसलिए मंदिर नहीं जा सकता। अच्छा, क्यों मंदिर क्यों नहीं गया? अभी हम छोटे हैं ना, मंदिर नहीं जा सकते। भ्रम में जी रहा है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है किसी को नहीं मालूम। अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। कौन सी श्वास आखिरी? बचपन में सोचा अभी नहीं जा सकते, अभी हमारे पास काम बहुत सारा है, समय नहीं है। मेरा निवेदन है, पत्नी भी मंदिर जाए, पति भी मंदिर जाए, बच्चे भी मंदिर जाए, बेटा भी मंदिर जाए, बेटी भी मंदिर जाए, शिव को एक लोटा जल चढ़ा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। पत्नी अपने कर्म का भोग भोगेगी, पति अपने कर्म का भोग भोगेगा, बेटा बेटी अपने कर्म का भोग भोगेंगे। इसलिए बहुत उन्नति पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। चीटे में पर आते हैं, ऐसे पर अगर तुम्हें लगाना है तो तुम्हें शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहना है, शिव को चढ़ा भजो उसको। उसको याद करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। कोई जाए जो काशी में, मेरा
नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। याद करते रहो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करो। ना जाने लोग कैसे बिसरा देते हैं भगवान को, हमें तो समझ में नहीं। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, खेल अपनी बात है कहना तो नहीं चाहिए, पर कोई मिलने भी आता है ना तो बात करते करते भी हमको तो शिव ही नजर आता है। कथा में तो शिव है, मंदिर में तो शिव है, पर कोई अगर मिल भी रहा है, बात कर भी रहा है तो ऐसा लगता है कि शिव ही की चर्चा हो रही है, शंकर की ही बात हो रही है। हर पल दिखे, हर पल। अरे जिससे प्रेम होता है ना, जिससे स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो सपने में भी आता है, वो हर पल याद आता है। उसी तरह जिस दिन शंकर से प्रेम हो गया, कथा से प्रेम हो गया, शिव पुराण की कथा मैंने सुनी है। मेरी दुख की जब घड़ी आए, मेरे तकलीफ का समय आए, ऐसा कोई अगर समय आया, कोई नहीं आएगा मैं जानती हूं, पर मेरा बाबा कुबेर भंडारी मेरे यहां जरूर आए। प्रेम जुड़ जाए। और प्रेम में बहुत बल होता है जी, बहुत बल। प्रेम में बहुत बल है। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्रेम और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है। प्यार में सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते हैं। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, प्यार में सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते हैं। प्यार में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पर प्रेम में जीवन आनंदमय हो जाता है। प्रेम और प्यार में अंतर। प्यार इंसान से होता है, प्रेम परमात्मा से होता है। परमात्मा, बहुत अंतर है दोनों में, बहुत। प्यार में 4 दिन की चांदनी, अरे वाह, नजर उतार दूं तुम्हारी, क्या जोरदार बोले हो। प्यार में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी। पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम से बात करेंगे, मोबाइल पे चैटिंग करते रहेंगे रात दिन बाद। फिर तो मोबाइल का बैलेंस भी डलवाएगा, फिर तो तुमको सूट भी दिलाएगा, फिर तो चाउमीन भी खिलाएगा, गुड़ गुड़ करके 10 रुपए का डीजल डलवा के गुड़वाने भी ले जाएगा। उसके बाद एक बार तू प्यार के जाल में फंस जा और मेरी संग तेरी शादी हो जाए, होने के केवल 15-20 दिन 25 दिन तक, 1 महीना 2 महीने तक खुशी नजर आती है। उसके बाद में तो तुम कह दो कि चल घूमने ले चल मेरे को, तो चिल्ला के ऐसा तोड़ता है जैसे कहीं हड़काया कुत्ता खा गया हो। प्यार और प्रेम में अंतर है। संसार के लोगों से खराब वो प्यार होगा, पर परमात्मा से किया वो प्रेम ही कहलाता है। प्यार किया तो तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डल जाता है, पर प्रेम करा तो उम्र का बैलेंस बढ़ जाता है। उम्र का बैलेंस बढ़, और वो मोबाइल का बैलेंस कभी भी खत्म हो सकता है, पर ये जो परमात्मा ने जो उम्र का बैलेंस दिया है, बहुत बहुत प्रेम से दिया है। तू चिंता मत कर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तू प्रेम करता है शिव से, महाकाल से, मेरे काल अधिपति महाकाल से प्रेम करने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। मेरे महाकाल से प्रेम करने वाला कभी ठोकर नहीं खा सकता। प्रेम करा है तूने शिव से।
और इसीलिए इसीलिए वो कहते हैं, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो करा दो, और जाओ 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 सीहोर वाले को। ये रोग है, रोग। एक दिन कथा नहीं आए ना तो लोगों का मन उदास हो जाता है, टीवी पे कथा नहीं मिले लोग उदास हो जाते हैं, मोबाइल पे कथा नहीं मिले लोग उदास हो जाते हैं, याद करते हैं, अरे जाओ 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 सीहोर मैं हूं प्रेम। शिव की कथा का रोग लग गया, शंकर को जल चढ़ाने का रोग लग गया। अब तो लोगों को सपने में भी शंकर ही नजर आता है, कई कई लोगों को तो नींद नहीं आती, कई बार उसको सपने में शंकर नजर आता है तो वो ध्यान से थोड़ी देर कथा टीवी पर नहीं सुनती, मोबाइल पे देखती 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 कथा को थोड़ा सा सुनती है, आंखों में नींद आने लगती है, सो जाती है। अब तो कथा नींद भी देती है, रोग का निवारण तो करती है अपनी जगह पर प्रेम सब कुछ दे हुए चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के चंद्रदेव पर काया का रोग लग जाता है, काया के रोग से शिव मुक्त करते हैं तो सोमेश्वर महादेव। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, उनको मनाने के लिए गए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हुए तो महाकाल होगा। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओमकारेश्वर बनकर विराजमान। नर नारायण के तप करने पर केदार बनकर विराजित होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो जाते हैं। मनु शत्रुपा के तप करने पर स्वयं विश्वनाथ प्रकट होता है। गंगा को काशी सुइया के तप के अनुकूल। एक भक्त के लिए भगवान काशी में गंगा लेकर आ जाते हैं तो ये भक्त का भाव होना चाहिए कि साल में एक बार पवित्र नदी का जल लेकर सावन के महीने में शंकर की कावड़ जरूर चलाना चाहिए। 17 अगस्त को प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर में चढ़ेगी। सीवन नदी माँ सीवन का जल भरकर आप अपने घर से जो जल लेकर आओगे, एक लोटा जल वो हो, एक लोटा जल सीवन का हो। माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते बाबा का गुणगान करते करते सुबह 9 बजे सीहोर से सीवन नदी से जल लेकर कुबरेश्वर धाम तक आप और हम सब चले गए। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अपने मन की कामना कर कर बाबा की कावड़ भरना और बाबा से बोलना, ये कावड़ भर रही हूं, अगली कावड़ भरूं तो बाबा मेरी झोली खुशियों से भर देना, ये भाव से। 17 अगस्त दिन शनिवार पड़ेगा, प्रदोष का दिन रहेगा। बड़े भाव से बाबा की सुबह 9 बजे सीहोर से कावड़ भराएगी। 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेते 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 चलेंगे। जो भंडारे चलाने वाले हैं, कोई पोहा कोई खिचड़ी जो बांटने वाले हैं, उनसे निवेदन है प्रेम से भोपाल इंदौर आसपास से और सीहोर सब नगरवासी सब प्रेम से शिव भक्तों का खूब स्वागत करें। चले मेरे वो घरदानी विश्वनाथ बाबा मनु शत्रुपा के तब्बल से काशी में गंगा को लेकर आए। काशी में गंगा। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब बाबा स्वयं माहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्मरण कर कर त्र्यंबक के रूप में भगवान शिव विराजे। अगला वर्णन है वैद्यनाथ बाबा धाम का। रावण शिव को ले जाते भूमि पर रख दिए, उठे नहीं, शंकर वहीं विराजमान हो जाते हैं वैद्यनाथ जी के। अगला वर्णन है फिर नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने किया, नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। रामेश्वरम, भगवान राम शिव जी के भक्त, भगवान शंकर के भक्त रावण का संहार करने जा रहे हैं तो शिव की आज्ञा लेकर जाते हैं। शिव बिना रावण को मारना भी मुश्किल था। रामेश्वर धाम की स्थापना। कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित किया बाबा ने, इसलिए उनका नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। चंचुला देवी के पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुए। चंचुला खंड सौभाग्यवती बनकर अपने पति के धाम को जाती है, शिवलोक को जाती है। भगवान शंकर मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। कहते हैं तुम रुका जी, जो इस शिव महापुराण की पोथी का स्मरण करे, सुने, पढ़े, वाचन करे और इस शिव पुराण को हृदय से जो धारण करे, मैं उसके सभी मनवांछित फल की कामना को पूरा कर देता हूं। ऐसी भगवान शंकर की यह विरल कथा शिव महापुराण बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी भिलाई द्वारा इस पवित्र कथा का वाचन हो रहा था।
मैं दया सिंह जी को इस कथा के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो 5 दिन में इतनी व्यवस्था कर कर ये कथा पूर्ण कर। पूरे प्रशासन को, पूरे भिलाई वासियों को, सबको साधुवाद देता हूं, जो आपने लाखों की संख्या में, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर ग्राउंड में जगह नहीं है, चारों तरफ आप लोग भरे पड़े भगवान शिव की कथा कीचड़ में, पानी में भी खड़े होकर सुन रहे हैं। मेरा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे, इतनी झोलियां खुशियों से भर दे कि आने वाले समय में आप भी शिव पुराण की कथा करवाएं। मेरा बाबा कथा सावन का ये महीना 72 साल के बाद आया है। 2 तारीख को बाबा का पूजन है, 2 अगस्त को शिवरात्रि है। प्रेम से आप सब शाम को कितनी बजे? 7 बजे बाबा का पूजन का आनंद लेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दया सिंह जी को कि वो आभार व्यक्त करें और पधारें और आभार व्यक्त करें। बड़े आनंद के साथ आज जो कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भिलाई में चल रही है, वो विराम की ओर, भाव भक्ति से आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए आनंद के साथ कथा का लाभ लेंगे। हर हर। आगामी कथाओं की सूचना आपको देते रहे। 12 अगस्त से 16 अगस्त की जो कथा है गनौद, 12 अगस्त से 16 अगस्त की जो कथा है गनौद, खरखड़िया, नया रायपुर, ये कथा पक्की है, आप लोग आनंद ले कथा का। 17 अगस्त को कावड़ यात्रा रहेगी। 23 अगस्त से 29 अगस्त तक कौंठा ग्राउंड नांदेड़ महाराष्ट्र में कथा रहेगी। नांदेड़ बाईपास पर यह कथा रहेगी 23 से 29 अगस्त। 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव हरियाणा में कथा रहेगी। गुड़गांव हरियाणा में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक कथा रहेगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री दया सिंह जी के लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ प्रोग्राम को दिया। हर हर महादेव। तो हम सब